Hello students. In previous class we discussed about motion and motion का definition क्या होता है, path length क्या होता है, displacement क्या होता है. ओके ये सारी चीज़ें हमने देखी. पोजीशन और पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ हमने देखा है ना. नाउ यू सी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट another term called average velocity. एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि भाई यूनिफॉर्म मोशन है तो ठीक है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर आ जाता है तो वहां पे क्यों नॉन यूनिफॉर्मिटी क्यों आई है इस पर्टिकुलर ग्राफ में. ये ग्राफ यहाँ पे ऐसे इंक्रीज हो रहा है, फिर एक कहीं पे तक इंक्रीज गया, उसके बाद फिर डिक्रीज होने लगा, क्योंकि वहां पे इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी हो रहा है. यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा था कि वेलोसिटी सेम थी, स्पीड सेम था, जिसके कारण जो है इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे थे इक्वल टाइम इंटरवल्स में. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं था, जिसके कारण जो है हमें यहाँ समझना है इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी, है ना. तो देखो, जब हम एक चीज तो जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, व्हेनेवर इट इज इन मोशन, तो वहां पे क्या होता है, द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन एड्रेस करने की जरूरत है. पहला क्वेश्चन है कि भाई हम तो कह रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट जो है वो पोजीशन चेंज कर रहा है विथ टाइम, है ना. सो हाउ फास्ट द पोजीशन इज चेंज्ड विथ टाइम. This is the question number 1. And what is the second question? Second question is, in which direction is the position getting changed? This is the second question. तो देखो, ये सब इंटर रिलेटेड है. हाँ, इसको समझने की कोशिश करो. ये जितने भी टर्म्स हैं इंटर रिलेटेड है. कैसे इंटर रिलेटेड है? पहले हमने क्या पढ़ा कि मोशन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि ऑब्जेक्ट अब मूव कर रहा है, तो कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. अब जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हमने ये पढ़ा कि पाथ लेंथ कैसे निकालोगे, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे. ठीक है, फिर हमने ये देखा कि भाई अब पोजीशन चेंज कर रहा है और एंड डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे या डिफरेंट टाइम इंस्टेंसेस पे वो पोजीशन चेंज कर रहा है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ देखा. अब हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या देखा कि भाई अगर ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी है तो एक अलग टाइप का ग्राफ मिलता है. अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारे पास एक डिफरेंट टाइप का ग्राफ मिल रहा है जिसमें स्ट्रेट लाइन होता है. और उसके बाद हमने देखा कि भाई अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बने, और नॉन यूनिफॉर्मिटी का ग्राफ बन रहा है, तो वहां पे हमें ये समझ में आया कि यूनिफॉर्म मोशन के का कारण क्या था कि जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट थी, है ना. तो नॉन यूनिफॉर्म का कारण क्या है कि वेलोसिटी जो है वो वेरी कर रही है ना, वेरी कर रही है ना वेलोसिटी. तो यहाँ पे फिर हम फिर कैसे, अब हमें ये तो पता चल गया कि पोजीशन चेंज कर रहा है ना, लेकिन हम दो क्वेश्चन यहाँ पे एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि जो वो पोजीशन चेंज कर रहा है कि हाउ फास्ट इट इज चेंजिंग द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. एंड सेकेंड कि इन विच डायरेक्शन द पोजीशन इज गेटिंग चेंज्ड. तो ये दो क्वेश्चंस का आंसर जो है हमें इस टर्म को पढ़ने से पता चलता है, इस पैरामीटर को पढ़ने से पता चलता है, इस फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने से पता चलता है. ठीक है, तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन एज सच देखते हैं, हम डेफिनेशन देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी का. ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन, or displacement
अब भाई आपको पता है, पिछली क्लास में मैंने बताया है डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स से हम डिनोट करते हैं, है ना, डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल्स। उसको किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा टी। डेल्टा लगा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन टाइम हो रहा है ना, इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को डिनोट करूं तो v बार से डिनोट करता हूं। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t, जिसको और बेटर तरीके से क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये जो v बार है, v बार पढ़ते हैं, हाँ, ये जो ऊपर में मैं एक लाइन खींच देता हूँ v के ऊपर, वो v बार जो है वो एवरेज वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी क्वांटिटी की का एवरेज हम डिनोट करते हैं तो उसको बार से डिनोट करते हैं यूजुअली। ठीक है, और एक बात और समझने की जरूरत है कि जो एवरेज वेलोसिटी है उसका SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, या हम लोग उसको मीटर, या तो हम मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? मीटर सेकेंड रेज टू -1। क्यों? क्योंकि ये नीचे से जो सेकेंड है वो ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा, है ना। इसके बारे में मैंने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाई है तो वहां पे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यूजुअली डेली बेसिस पे अगर आप देखो, है ना, तो हम लोग किलोमीटर पर आवर में भी जो है इसको डिनोट करते हैं। तो हमें उसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना आना चाहिए। वो 5/18 और 18/5 होता है ना, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते आ रहे हो क्लास 10 तक, सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन इतना समझना जरूर कि SI यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड या ms रेज टू -1 ऐसे लिखा जाता है ना। और ये क्यों समझना जरूरी है? बिकॉज अनलेस अनटिल आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है क्वेश्चन में कि भाई किलोमीटर पर आवर में ही दिखाओ, आपको हमेशा जब प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसको मीटर पर सेकेंड में लेके आना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज कि जो आपका एवरेज वेलोसिटी होता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब आपको ये भी समझना है कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू भी होगा, इट हैज द मैग्नीट्यूड ऑल्सो एंड इट शोज द डायरेक्शन ऑल्सो। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि यहाँ पे आपका पोजीशन चेंजिंग कैसे हो रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड यहाँ से पता चल जाएगा और डायरेक्शन भी पता चल जा रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, और सिंस हम लोग किस में बात कर रहे हैं? हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन पता करने के लिए इट्स वेरी इजी ना, वो प्लस माइनस साइन जो होता है उसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक ग्राफ है, लेट अस सपोज वी हैव अ ग्राफ। ये आपका ओरिजिन हो गया 0 और इसका बाइफर्केशन देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं, लेट अस सपोज इसको 5 10 15 20 25 30 35 40। ठीक है, अब ये क्या दिखा रहा है आपका? ये पोजीशन दिखा रहा है। ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है आपका? ये टाइम दिखा रहा है, किसमें? सेकेंड्स में। फाइन, ये आपका ग्राफ हुआ। अब ये ग्राफ कैसे बढ़ रहा है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये मूव कर रहा है ग्राफ। ठीक है,
तो इसमें नियरली इस पॉइंट पे आपका एक पॉइंट है P2, ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट है ग्राफ पे P1। फाइन। नाउ ये कहां पे आ रहा है देख लो, ये आपका आ रहा है 5 पे एंड P2 आ रहा है 7 पे आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, आपको ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको समझते हैं। ये मोशन ऑफ कार जो है ना, मोशन ऑफ कार, कोई एक कार है जिसके मोशन को ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये कौन सा ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है ना। नाउ यू सी, ये जो ग्राफ है ये कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ और ये 8 सेकेंड्स तक का जा रहा है, ठीक है। नाउ यहां पे देखो कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, t1 ले लेते हैं, और t2 इज इक्वल टू 7 सेकेंड। फाइन। इसके बीच में अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, t1 इज इक्वल टू 5 सेकेंड एंड t2 इज इक्वल टू 7 सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है, v बार इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। x2 क्या है मेरा यहाँ पे, तो वो देखो x2 क्या है कि आपका जो सेकेंड पोजीशन है, तो पहला पोजीशन कहाँ था, P1 पे था, सेकेंड पोजीशन कहाँ था, P2 पे था। ये जो है आपका 27.5 है, लेट अस सपोज, ठीक है, 27.4 ले लो इसको, ठीक है, 27.4। तो सेकेंड पोजीशन क्या है, 27.4, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन क्या है, आप देखो फर्स्ट पोजीशन है 10, ठीक है, माइनस 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5, है ना। तो यह नियरली क्या हो जाएगा, ये 17.4 डिवाइडेड बाई 2 इट इज नियरली इक्वल टू 8.7 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया, आपका एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका हो गया। लेकिन अगर हम ज्योमेट्रिकली भी बात करें, ज्योमेट्रिकली है ना, ज्योमेट्रिकली का मतलब क्या होता है, अगर ग्राफ को देख के बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, P1 और P2 के बीच में भी एक लाइन बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, तो वो जो आपका P1 P2 का स्लोप होगा, अगर उसको भी आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या समझ में आया कि जो एवरेज वेलोसिटी है इट कैन बी कैलकुलेटेड। एक तो तरीका क्या हुआ, P1 P2 का पोजीशन निकाल लो और दोनों का टाइम निकाल लो, माइनस कर दो, वो है। और दूसरा क्या है कि स्लोप निकाल लो। अगर आपने स्लोप नहीं पढ़ा है मैथमेटिक्स में, वैसे तो पढ़ा होगा क्लास 9th में, लेकिन फिर भी अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आप स्लोप पढ़ने वाले हो, क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे, ठीक है। स्लोप जो होता है ना, वो बहुत सिंपल है। स्लोप निकालना क्या होता है कि भाई इसका और इसका किस स्लोप निकालने के लिए क्या होता है भाई, यहाँ पे तो हम लोग 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं ना। अगर 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इससे क्या हो जाता है, आपका स्लोप निकल जाता है, जिसको हम m बोलते हैं। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 क्या हुआ, आपका पोजीशन हुआ, ठीक है, जो कि क्या है x2 माइनस x1 यहाँ पे, और x2 माइनस x1 यहाँ पे क्या हुआ, टाइम हुआ, जो कि क्या है t2 माइनस t1। तो उसके बेसिस पे क्या है, आप अगर स्लोप निकालोगे तो स्लोप की वैल्यू से आपका एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब कोई आपको बोले एग्जामिनेशन में एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो ग्राफ देख लो, है ना, और ग्राफ के बेसिस पे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक बात और ख्याल रखने का है कि एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। मैंने बताया ना कि वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन 1 डायमेंशन में कैसे बताओगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा, मैंने बताया था कि भाई जो x2 माइनस x1 है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे तब मैंने बताया था ना, अगर x2 ग्रेटर देन x1 होगा तो पॉजिटिव होगा डिस्प्लेसमेंट, x2 लेस देन x1 होगा तो नेगेटिव होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो
अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। तो इसको हम लोग एक बार जो है इन द फॉर्म ऑफ नोट समझ लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है कि योर एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। सो इफ द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव देन जो आपकी वेलोसिटी हो जाती है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर ये हो जाएगा नेगेटिव तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और सिमिलरली अगर जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, है ना। सिंपल सी बात है, इसको फॉर्मूले में डाल दो ना यहाँ पे। अगर ये जीरो हो जाएगा तो जीरो अपॉन टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये आपका क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमारा सेकेंड पॉइंट होता है कि भाई जो आपका एक्सटी ग्राफ आता है ना, एक्सटी ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ, उसको कभी कभी एक्सटी ग्राफ भी हम कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो जो आपका एक्सटी, अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, किसी दूसरे टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उसको एसटी से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ भी आपका तीन टाइप का होगा। कौन कौन सा होगा, एक पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा, मान लो कि ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो इस तरीके का होगा, ठीक है। सेकेंड एक और पोजीशन टाइम ग्राफ हो सकता है, वो कैसा होगा, इसको जीरो मान लो, तो वो इस तरीके का होगा, ठीक है। और एक और पोजीशन टाइम ग्राफ बन सकता है, उसको भी देख लेते हैं। वो किस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। अब ये तीनों है क्या, इसको समझ लो। देखो ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है ये किसके लिए है, ए पार्ट। सो ये है पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ है, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ पॉजिटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ ये क्या है, पॉजिटिव वेलोसिटी ग्राफ है, ठीक है। ये नेगेटिव वेलोसिटी ग्राफ है, ठीक है। और ये कौन सा ग्राफ होगा, बहुत अच्छे से अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, ठीक है। अब देखो मान लो कि क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइम इंस्टेंसेस में, मान लो कि आपके पास ये t यहाँ पे दिखा दे रहे हैं हम, और ये x दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो t1 पे, इसको t1 ना लेके, ठीक है, हम लेते हैं, मान लो कि 1 सेकेंड पे पोजीशन चेंज हुआ 10, 2 सेकेंड पे 20, 3rd सेकेंड पे 30, 4 सेकेंड पे 40, 5 सेकेंड पे 50। ये किस में है, ये मीटर में दिखा रहे हैं और ये सेकेंड में दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसी को अगर आप जो है प्लॉट करोगे तो बहुत सिंपल है ना, इसको अगर मैं प्लॉट करता हूं, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, पोजीशन, ये क्या बता रहा है, टाइम, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई फर्स्ट सेकेंड में क्या हो रहा है आपका, फर्स्ट सेकेंड में 10, सेकेंड में 20, थर्ड में 30, 4 में
40, 5 में 50, ठीक है। तो इसको जोड़ लो यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एंड यहाँ एक पॉइंट आ गया, ठीक है। देखो ये कुछ इस तरीके से पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और पॉजिटिव वेलोसिटी को अगर कंफर्म करना है तो कैसे कंफर्म करोगे? तो देखो ये क्या है, x2 माइनस x1, यहाँ पे v1 बार ले लो। v1 बार क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो ये क्या हो गया, 10/1, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। फिर v2 बार ले लो, ये क्या हो जाएगा, 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। v3 बार क्या हो जाएगा, 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। v4 बार क्या हो जाएगा, 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 इज इक्वल टू अगेन ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 10 मीटर पर सेकेंड जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, उससे वो जो है आपका कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है ना, उसके साथ वो जो है आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना। तो इसीलिए देखो ये यूनिफॉर्म मोशन का भी ग्राफ आया, और ये याद रखो ये पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना। मतलब क्या है कि पॉजिटिव वेलोसिटी का जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर की तरफ, वो एक असेंडिंग के तरीके से बनेगा। अब इसी को हम लोग जो है दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब जो t हम सेकेंड में ले लेंगे, x हम मीटर में ले लेंगे, ठीक है, और उसकी रीडिंग को उल्टा लिख लेते हैं। मान लो कि 5 में 50, ठीक है, या दूसरे तरीके से समझते हैं, जीरोथ सेकेंड पे लेट अस सपोज, जीरोथ सेकेंड पे पोजीशन क्या थी उसकी 30 थी। फर्स्ट सेकेंड पे लेट अस सपोज उसकी 20 हो गई, सेकेंड 10 हो गई, थर्ड सेकेंड में अगेन 0 हो गई पोजीशन, ठीक है। तो इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये t सेकेंड्स के लिए है, ये x मीटर्स के लिए है, ठीक है। तो 0th सेकेंड में कहाँ है, लेट अस सपोज ये 30 पे है, फर्स्ट सेकेंड पे कहाँ पे है, 20 पे है, सेकेंड सेकेंड पे कहाँ पे है, 10 पे है, और थर्ड सेकेंड पे 0 पे है। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट सेकेंड पे एक पॉइंट ये 30 पे आया, सेकेंड पॉइंट जो है वो 20 पे आया, थर्ड पॉइंट जो है 10 पे आया, फोर्थ पॉइंट 0 पे आया। तो ये जो ग्राफ बन रहा है देखो ये डिसेंडिंग बन रहा है, ठीक है, ये कुछ नियरली यहाँ पे आएगा, ठीक है, डिसेंडिंग बन रहा है। तो ये क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक है। अब कैसे प्रूफ करोगे ये नेगेटिव वेलोसिटी हो रही है, अगेन v1 बार निकाल लो, क्या होगा, x2 माइनस x1 होता है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 20 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। v2 बार क्या हो जाएगा, 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। v3 बार क्या हो जाएगा, 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या, ये जो नोट मैंने लिखाया था, यहाँ पे एक नोट लिखाया था कि एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन वेदर योर डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, है ना। तो यहाँ पे वही चीज पता चल रही है ना। और जो थर्ड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वो थर्ड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वही t को सेकंड में ले लो, x को मीटर में ले लो, और उसकी रीडिंग्स हम ले लेते हैं, ठीक है। 0 पे 30 मीटर, 1 पे 30 मीटर, 2 पे 30 मीटर, 3 पे 30 मीटर, है ना। अब इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, t सेकेंड्स ले लो, यहाँ पे x मीटर्स में ले लो, ठीक है। 0 पे 30 मीटर, 1 पे 30 मीटर, 2 पे 30 मीटर, 3 पे 30 मीटर, है ना। तो ये एक पॉइंट यहाँ आएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ आएगा, तीसरा पॉइंट यहाँ आएगा। तो ये क्या है आपका, इस तरीके से एक ग्राफ बन रहा है ना। और इसको मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है। तो
ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है ना। और इसका अगर एवरेज वेलोसिटी से प्रूफ करना चाहो तो क्या होगा, देखो 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0, क्या आया 0। v2 बार क्या आया 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। v3 बार क्या आया 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। 0 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वेलोसिटी 0 है। अगर वेलोसिटी 0 है इसका मतलब क्या है, यहाँ देखने में तो क्या लग रहा है, ग्राफ कोई देखेगा तो क्या लगेगा, अच्छा उसने वन सेकेंड में भी 30 मीटर ट्रेवल किया, सेकेंड में भी 30 मीटर ट्रेवल किया, थर्ड सेकेंड में भी 30 मीटर ट्रेवल किया, इसलिए स्ट्रेट लाइन है। लेकिन एक्चुअली ये ग्राफ जो है वो क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट ट्रैवल ही नहीं कर रहा है। वो कैसे प्रूफ हुआ, जब मैंने वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी क्या निकल रहा है 0 मीटर। अच्छा ये 30 माइनस 30 ये जो कर रहे हैं कि अब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हाँ, बिकॉज इसमें क्या है, ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये है ना, तो ये t1 होगा, ये t2 होगा, फिर अगले में ये t1 हो जाएगा, ये t2 हो जाएगा, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगर वेलोसिटी है ही नहीं, अगर कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो जब वेलोसिटी नहीं है तो फिर कैसे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी गाड़ी मूव ही नहीं कर रही है ना। तो जब गाड़ी मूव ही नहीं कर रही है तो क्या है वो, दैट कार और दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है ना। हम और एक बात याद रखो कि एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड ओनली विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। अभी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो है हमने बात कर ली है ना, कि डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ जरूरी नहीं है कि वो दोनों सेम हो, है ना। कई केसेस में डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ सेम भी होते हैं और कई केसेस में नहीं होते हैं। अगर सेम होते हैं तब तो ठीक है, तुम एवरेज वेलोसिटी का यूज कर लोगे। लेकिन अगर सेम नहीं है तो वहां पे क्या है कि यू हैव टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ओवर एक्चुअल पाथ, है ना। यहाँ पे तो क्या है, जो याद रखो, वेलोसिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डेफिनेशन में मैंने बताया वेलोसिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द एक्चुअल पाथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, जो फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के बीच में हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल पाथ होता है वो अगर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं है तो वहां पे फिर आप वेलोसिटी का यूज कर नहीं सकते हो। तो वहां पे एक दूसरा टर्म आता है और क्वांटिटी आती है, फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड? सो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज the total path the path length traveled by and it is divided by the total time taken, time interval, sorry, total time interval during which the motion has taken place, ठीक है। तो भाई एवरेज स्पीड को कैसे दिखाओगे, एवरेज स्पीड इट इज इक्वल टू total path length divided by total time interval, total time interval. This is your formula of average speed, ठीक है। सो डेफिनेटली जो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी का मैंने जब डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था तो उस समय बताया था ना, LT⁻⁻⁻⁻⁻⁻, है ना, m0 होता है, LT⁻⁻⁻⁻⁻, तो इसकी भी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड ⁻⁻⁻⁻⁻, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, SI यूनिट होती है। लेकिन यहाँ हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो एवरेज स्पीड है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी,
ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होगा कि एवरेज स्पीड जो होती है वो आपका मैग्नीट्यूड तो बताता है, बट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एवरेज स्पीड से पता नहीं चलता है। तो इससे और क्या मुझे पता चला कि जो एवरेज स्पीड होगा दैट विल हमेशा भी पॉजिटिव, ठीक है, हमेशा इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन जो एवरेज स्पीड होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, जीरो भी हो सकती है, ठीक है ना। सो यहाँ पे एक पॉइंट और आपको समझना चाहिए, ठीक है, इसको एज पार्ट ऑफ नोट ले लो, ठीक है, कि भाई अगर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट is in a straight line, and in same direction। मतलब क्या हुआ कि जब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ, है ना। तो फिर उसके केस में क्या होगा, जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल टू एवरेज स्पीड हो जाएगी। जब टोटल पाथ लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। और वो कब होगा, जब मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू पाथ लेंथ हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू पाथ लेंथ भी हो सकता है, वहां मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि एक ही डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो वहां पे क्या होगा कि सेम हो जाएगा। जैसे कि एक मान लो कि आपका जो है ये एक फिगर जो हमने देखा था, ठीक है, इस फिगर में आप देख लो, है ना। यहां पे क्या है, अगर मैं कहता हूं कि कार एक मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है, तो कार मूव कर रही है, ओ से स्टार्ट किया वो कार, और वो कार जो है ओ से पी की तरफ गई, ठीक है, और फिर पी से वो क्यू की तरफ आई, ठीक है। तो मैं आपको क्या कहता हूं कि अगर वो कार ओ से पी जाने के लिए अगर वो 18 सेकेंड्स लिया, ठीक है, और पी से क्यू जाने के लिए लेट अस सपोज उसने 6 सेकेंड्स लिया, ठीक है, तो दो केस है। पहला केस मैं कहता हूं कि भाई एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकाल लो ओ से पी जाने का, ठीक है। तो हमारे पास ओ से पी जाने का डिस्टेंस क्या है वो जरा देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। ओ से पी जाने का डिस्टेंस क्या है, 360 मीटर है। पी से क्यू जाने का क्या है, तो वो 360 और 240 है ना। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, तो इसमें क्या है, ओ से पी जाने का एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं पहले, ठीक है, ओ से पी जाने का एवरेज वेलोसिटी। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी लेता हूं तो बहुत सिंपल है ना, कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, टाइम इंटरवल, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बहुत सिंपल है, ओ से पी जा रहे हैं ना, तो पी पे क्या था, 360 था, तो 360 माइनस ओ पे क्या था, 0 था, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल। ओ से पी जाने का टाइम इंटरवल क्या है, 18 सेकेंड्स, ठीक है। 18 माइनस पहले क्या है, 0 पे था और 18 सेकेंड्स लगे, तो 18 माइनस 0 होगा, तो 18 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 18, इट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये प्लस में वैल्यू है आपकी। और वहीं पे अगर मैं एवरेज स्पीड निकालता हूं तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आपका, पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। तो पाथ लेंथ क्या है यहाँ पे, 360 है, और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल क्या है, 18 है सेकेंड्स। आंसर क्या आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू पाथ लेंथ हो गया तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, यहाँ दोनों का डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ दोनों इक्वल ही हो गया,
है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन हम दूसरा सिचुएशन लेते हैं जिसमें O से P जा रहे हैं और P से Q जा रहे हैं। दूसरा सिचुएशन, ठीक है, क्या है, O से P गए और P से Q गए, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, है ना, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो O से P, O टू P जब गए तो उसमें कितना कवर हुआ, 360, ठीक है। और P से Q गए तो कितना कवर हुआ, तो Q पे आने के बाद क्या कवर हुआ उसको समझो। तो उससे क्या समझ में आएगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में जब O से P गए और P से Q गए तो फाइनल पॉइंट क्या है, 240, इनिशियल पॉइंट क्या है, 0। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 240 माइनस 0, है ना, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आपका टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, वो तो 18 प्लस 6 होगा ना, क्योंकि P से Q जाने का 6 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइन। लेकिन यहीं पे अगर मैं एवरेज स्पीड निकालता हूं, लेट अस सपोज एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या है, O से P जाने का और P से Q जाने का डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, है ना। तो टोटल टाइम क्या है, 18 प्लस 6, फाइन। तो ये O से P जाने का क्या लगा, 360, P से Q जाने का क्या लगा, 240, सॉरी P से Q जाने का क्या लगा, Q पे 240 था तो माइनस करना पड़ेगा ना उसको। तो 360 माइनस 240 क्या हुआ, 120 डिवाइडेड बाई 24। सो ये क्या हो जाएगा आपका, नियरली 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो आपकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी चेंज हो गई, है ना। तो इसमें क्या समझ में आया कि एवरेज स्पीड इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, है ना। और ये कब होगा, जब मोशन जो आपके ऑब्जेक्ट का हो रहा है उसमें जब डायरेक्शन में चेंजेस आ जाएंगे तो पाथ लेंथ विल बी नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, रेदर देन यू शुड से जब भी आपका डायरेक्शन चेंज होगा, सो योर पाथ लेंथ विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, है ना। हुआ भी ना, पाथ लेंथ यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ पाथ लेंथ देखो उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो गई, है ना। सो इससे एक इंपॉर्टेंट नोट निकल के आता है जो आपको समझना चाहिए, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। हाँ, ये जो मैं नोट्स लिखाता हूँ इसको समझो, है ना, कि जनरली स्पीड जो होता है इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो स्पीड और वेलोसिटी के बीच में हम क्या क्या इम्पोर्टेंट जो है हमने डिफरेंसेस समझे हैं वो देख लो। सबसे पहली बात, जो वेलोसिटी होती है इट इज इक्वल टू क्या, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एंड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपकी वेलोसिटी हो गया। सो वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। वहीं स्पीड की जब बात करते हैं इसको हम लिख लेते हैं, है ना, इसको हम लिख लेते हैं, सो इट विल बी यूजफुल फॉर यू। स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी को लेफ्ट साइड लिख लो, स्पीड को राइट साइड लिख लो, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हुआ कि वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है, इज डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन पाथ लेंथ, ठीक है, that is your total path traveled. Second, it is what, a vector quantity,
है ना. एंड स्पीड इज व्हाट, अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी स्पीड, है ना. ये भी मैंने आपको बता दिया है प्रूफ करके. ठीक है. एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्पीड है इट इज जनरली ग्रेटर देन वेलोसिटी. जनरली लिखना, जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ. एंड वेलोसिटी इज जनरली लेसर देन स्पीड. ठीक है. एंड ये जो है ये 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है ना. और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वेलोसिटी और स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब इक्वल टू होंगे, है ना. तो वहां पे जो आपके एवरेज इक्वल टू कब होंगे, जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाथ लेंथ जो है वो इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. यहाँ पे एक और बात समझनी चाहिए कि एवरेज, अगर हम ये एक सिनेरियो ये वाला लें, एक सिनेरियो है. इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट O से स्टार्ट हुआ, वो क्या किया, P के तरफ मूव किया. ठीक है. और P से वापस वो कहां पे आ गया, O पे आ गया. ठीक है. तो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो O मान लो जो है वो एक 0 मीटर को बता रहा है, और P मान लो कि क्या हुआ 360 मीटर को दिखा रहा है. ठीक है. तो एक ऑब्जेक्ट है जो P के तरफ गया और फिर वो क्या किया, वापस O के तरफ आ गया. ठीक है. तो उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मैंने आपको बताया था. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0 हियर. व्हाई, बिकॉज वो क्या किया, गया और वापस आ गया, तो उसका जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट है वो क्या हो गया, 0 ही हो गया. तो 0 माइनस 0, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 0. लेकिन यहाँ पाथ लेंथ क्या होगा, पाथ लेंथ होगा इट विल बी इक्वल टू 360 प्लस 360 इक्वल टू 720 मीटर, क्योंकि ये 360 ट्रेवल किया, वापस 0 तक आने के लिए 360 ट्रेवल किया, है ना. तो यहां पे अगर मैं एवरेज स्पीड निकालता हूं तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 720 मीटर डिवाइडेड बाय, लेट अस सपोज कि भाई सेम टाइम इंटरवल में वो ट्रैवल कर रहा है ना, सेम टाइम इंटरवल अगर वो ले रहा है. ठीक है. मतलब 18 सेकेंड्स ले रहा है जो हम पिछले क्वेश्चन में लिए थे. तो 18 प्लस 18 हो जाएगा, तो ये नियरली इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड. तो आप देखो क्या हुआ कि जब वहां से गए और आए, बहुत सारे सिनेरियो मैंने आपको बता दिए एग्जांपल्स ले लेके, है ना, कि कैसे आप एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैसे डिफर करता है. ठीक है. जब वो सेम पोजीशन पे आ गया तो वहां पे एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन एवरेज स्पीड जो है वो टोटल पाथ टेकन हुआ, है ना. तो यहाँ पे हमने क्या है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कशन किया और समझा है. ठीक है. लेकिन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये तो क्या है कि जब वो ट्रैवल कर रहा है वहां के टाइम को लिया गया है. लेकिन अगर मुझे पता करना है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेरी स्पीड क्या है, तो उसके लिए हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड पढ़ना पड़ता है एवरेज की जगह पे, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. हैव ए नाइस डे.